फ्रेंड्स, हमारी कंपनी का नाम है PNJ प्रोफेशनल्स नेटवर्क जॉइंट। ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स का। आप सभी जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको, जो भी फ्रीलांसिंग की तरह से या पार्ट टाइम से जुड़ना चाहता है। आप अपने रेगुलर प्रोफेशन करते दीजिए, रेगुलर जॉब करते रहिए। आपको सिर्फ हमसे जो जुड़ने के लिए आपको हमारी साइट पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपको लीड्स मिलेंगी, आपको कस्टमर लीड्स मिलेंगी काम करने के लिए, आपको हमारे साथ जॉइंटली काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये हमारी कंपनी वर्क कैसे करती है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, ना मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे सॉलिसिट कर रहे हैं किसी भी कस्टमर्स को, हम नहीं कर रहे। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं टैक्स प्लानिंग की सीरीज़ पे। टैक्स प्लानिंग चाहे बिजनेस इनकम के लिए हो, चाहे सैलरीड इनकम के लिए हो। हमारी जो कंपनी है PNJ प्रोफेशनल नेटवर्क जॉइंट, ये एक स्टार्टअप है, ये एक एग्रीगेटर पोर्टल है प्रोफेशनल्स का, और इसमें सभी प्रोफेशनल जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये एक आउटसोर्सिंग मॉडल है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मैं इसी कंपनी में एज अ फाउंडर और डायरेक्टर काम करता हूँ। सो आप सबकी वेट आज ओवर होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इनकम अप टू 60 लाख जीरो टैक्स। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं हमारी सीरीज़ की तो प्लीज़ सारी देख लीजिए, नहीं तो आपको आज की वीडियो नहीं समझ में आने वाली। आपको सारी सीरीज़ की हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। हम सिर्फ आपके लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स लेके आते हैं और जो रेलेवेंट टॉपिक्स आपके लिए हैं वो आपके नेसेसिटी हैं आगे प्रोफेशनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी से जुड़े होते हैं। हम जो भी टॉपिक लेके आते हैं वो आपकी प्रोफेशनल फील्ड का होता है, वो कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं होता, प्योर प्रैक्टिकल कंसेप्ट होता है। आप हमारी जितनी भी वीडियोस देखें, 200 वीडियोस हैं हमारे चैनल पे। कोई मोटिवेशनल टॉपिक्स पे हैं, कोई बिजनेस प्लानिंग फॉर स्टार्टअप है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है, कोई रूल्स रेगुलेशंस कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स के ऊपर है। ये सारी आपकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हैं। तो आप वीडियोस देखते रहिए और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर कर सकते हैं इसको कीजिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम बेनिफिट देगा। बिजनेस इनकम अप टू 60 लाख जीरो टैक्स कैसे। हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया कि आप रेन्यूमरेशन डायरेक्टर्स को दे सकते हैं और रिलेटिव्स को दे सकते हैं विदाउट एनी लिमिट इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और कुछ बुक प्रॉफिट्स के लिमिट्स पार्टनर के केस में, और सोल प्रोप्राइटर के केस में आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने बिजनेस को इन पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अब आपने ये सब कर लिया, आपने रेन्यूमरेशन दे दी, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि रेन्यूमरेशन जो दी वो तो डायरेक्टर्स को टैक्सेबल हो जाएगी, वो तो उनकी सैलरी बन गई, वो उनकी सैलरी इनकम बन गई, तो उनकी इंडिविजुअल फाइल में वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो हमने सैलरी की प्लानिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 30 लाख तक की सैलरी पे आप जीरो टैक्स कैसे कर सकते हैं। अब जो आपके डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स हैं वो ऑलरेडी खर्चा कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, उनके सारे पर्सनल लेवल पे सारे खर्चे होते हैं, चाहे वो एग्जम्प्टेड अलाउंस से रिलेटेड हो, चाहे वो डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो उनका कोई यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग खर्चे हों, चाहे वो उनके प्रोफेशनल रिसर्च एकेडमिक डेवलपमेंट के खर्चे हों, चाहे वो उनके ड्राइवर के खर्चे हों, चाहे वो उनके हेल्पर के खर्चे हों, चाहे वो उनकी पेट्रोल के खर्चे हों, चाहे उनके कोई मोबाइल रीइंबर्समेंट हो या बुक्स मैगजीन जर्नल्स के खर्चे हों। ये सारे खर्चे वो रेगुलर कर रहे हैं। अब आपके बिजनेस में ये खर्चे नहीं होते, बट उनकी इंडिविजुअल फाइल में वो खर्चे होते हैं। तो आप उनको अपने बिजनेस से सैलरी दीजिए, रेन्यूमरेशन दीजिए, और वो अपनी इंडिविजुअल फाइल में उसकी टैक्स प्लानिंग करके जीरो टैक्स करेंगे। तो जो उनके पर्सनल खर्चे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे उस टैक्स प्लानिंग से, और आप उनको सैलरी दोगे और वो सैलरी आपको भी अलाउड है, आपको फुली अलाउड है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, आपको आर्बिट्रली डिसअलाउ नहीं कर सकता एक्सेसिंग ऑफिसर। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल है। अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाता एक्सेसिव और अनरीजनेबल, तो चाहे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अगेंस्ट में हाई कोर्ट रूलिंग दे, चाहे इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल डिसाइड करे, उसको एक्सेसिंग ऑफिसर को डिसअलाउ करने का राइट नहीं मिलेगा। वो आपको खर्चे अलाउ करेगा ही करेगा। तो जो रेन्यूमरेशन आप दे रहे हो आपको सिर्फ अपने बिजनेस में स्ट्रक्चर करनी है। उस रेन्यूमरेशन का जो सैलरी स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सपेंस पैटर्न जो हैं डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स के वो उसमें कवर करवा सकें और उसको टैक्स प्लानिंग करके जीरो टैक्स कर सकें। तो अगर वो टैक्स फ्री उसको अलाउंसेस में कवर कर लेंगे, वो अपने रीइंबर्समेंट्स में कवर कर लेंगे, वो अपनी डिडक्शंस में कवर कर लेंगे, तो उनको वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ से 30 लाख की सैलरी दोगे,
वहाँ पे उनकी डिक्लेरेशन लोगे, उस डिक्लेरेशन में वो अलाउंसेस, डिडक्शंस और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करेंगे, अपना एक्सपेंस पैटर्न डिक्लेयर करेंगे। उसके बेस पे आप उनको टीडीएस जितना उनका बनता है टैक्स लायबिलिटी वो कैलकुलेट करके टीडीएस काटोगे और जमा करवाओगे। और 192 सेक्शन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी फिक्स परसेंटेज नहीं है, आपको उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से डिवाइड करके आपको उनका टीडीएस काटना है। तो अगर उनका जीरो टैक्स बनता है तो आप टीडीएस कैसे काटोगे? तो हमने अपने क्लाइंट्स के केस में, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बहुत सारे बता सकता हूं, जिसमें कि हमने एम्प्लॉई जो कि सैलरीड एम्प्लॉई जो कि आपका डायरेक्टर या रिलेटिव है बिजनेस का, उसकी इंडिविजुअल फाइल में उसकी टैक्स प्लानिंग करके हमने उसका बहुत बहुत मिनिमल टैक्स कर दिया है। और वो मिनिमल टैक्स की वजह से बिजनेस को उतना ही टीडीएस काटना पड़ा मिनिमल, और उसका पूरा का पूरा सैलरी एक्सपेंस अलाउ हो गया। तो आपके बिजनेस में सैलरी एक्सपेंस अलाउ हो गया और इंडिविजुअल फाइल में वो जाके टैक्स फ्री हो गया। जो चीज़ आप अपने बिजनेस में नहीं कर सकते थे, जो चीज़ आप अपने बिजनेस में एक्सपेंस दिखा के टैक्स फ्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस का नेचर बन जाता है, वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल बन जाता है, आप उसको अपने फैमिली अकाउंट्स में रेन्यूमरेशन दे के स्ट्रक्चर करके अपने सैलरी का, पेरोल का आप वहाँ पे दे सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हमने डिस्कस किया था, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों की फाइंडिंग थी कि आर्बिट्रली डिसअलाउ नहीं हो सकता रिलेटिव्स का। तो ऐसे ही डायरेक्टर रेन्यूमरेशन भी आर्बिट्रली डिसअलाउ नहीं हो सकती।